अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जिसमें आप पैसे तो कमाएंगे कमाएंगे, साथ ही साथ में हमारे देश का जो भविष्य है यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ में उस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं मात्र 5 से 5,500 रुपए के इन्वेस्टमेंट में। तो क्या आप वो बिजनेस करना चाहेंगे? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि वो बिजनेस एक्जैक्टली है क्या, आपको क्या करना होगा, कितने पैसे आप कमा सकते हैं, A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ये बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में एजुकेशन कितना जरूरी है ये बात तो हम सभी जानते हैं, इसीलिए मार्केट के अंदर एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली लाखों कंपनीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं और वो स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार के कोर्सेज और एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने सारे इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी अगर हम स्टूडेंट के एजुकेशन की बात करें तो आज के टाइम में इंडिया में लगभग 20% बच्चे ही ऐसे हैं जो पढ़ पाते हैं और जो बचे हुए 80% बच्चे हैं वो ज्यादा फीस होने की वजह से पढ़ नहीं पाते, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि एजुकेशन हमारा जो बेसिक राइट है उससे वंचित रह जाते हैं। सो दोस्तों, ऐसे में जो 80% बच्चे बच जाते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है एक कंपनी जिसका नाम है अदू शिक्षा विकास। मैं आपको बता दूं, ये कंपनी शिक्षा विकास कार्ड प्रोजेक्ट लेकर आई है जिसकी मदद से उन बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलता है जो घर की परेशानियों और पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यानी कि दोस्तों, अब हमारे देश के किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस कार्ड की मदद से पूरा इंडिया पढ़ेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे होगा। सो दोस्तों, इसके लिए शिक्षा विकास कार्ड से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट है अदू शिक्षा विकास कंपनी का जिन भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, स्कूल और कॉलेजेस के साथ टाई अप है उनमें एडमिशन लेने पर 5% से लेकर 30% तक का डिस्काउंट मिलता है। दूसरा, स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, आप खुद जानते होंगे स्टूडेंट लाइफ में हम कितने ज्यादा कंफ्यूज होते थे कि लाइफ में क्या करना है, तो करियर काउंसलिंग उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये फैसिलिटी भी उनको मिलती है। तीसरा, स्कॉलरशिप और स्टूडेंट रिवॉर्ड जैसे ऑप्शंस भी इस कार्ड में अवेलेबल है। चौथा, प्लेसमेंट दिलाने में 100% मदद करता है। पांचवा, स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। छठा, एजुकेशन के लिए अगर लोन की जरूरत है तो उसमें भी हेल्प की जाती है। सातवां, शिक्षा विकास कार्ड की मदद से पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं उनको अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अदू शिक्षा विकास कंपनी 8 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड करती है और दोस्तों जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं वो भी फ्री में मिल जाते हैं, जिसके बारे में आगे इसी वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इस कार्ड की कीमत है मात्र 500 रुपया और इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। इसके अलावा दोस्तों, एक बार स्टूडेंट ने इस कार्ड को बना लिया तो उसको बार बार रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा और कोई अदर प्रकार के चार्जेस भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर हम इस कार्ड के वैलिडिटी की बात करें तो कार्ड होल्डर की उम्र जब तक 30 साल नहीं हो जाती ये कार्ड वैलिड रहता है। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 15 साल की उम्र में इस कार्ड को बनवाया तो जब तक वो 30 साल का नहीं हो जाएगा ये कार्ड वैलिड रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस कार्ड की इन्हीं सारी खासियत को देखते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले एक आर्टिस्ट जिनका नाम है पिंकू, उन्होंने इस कार्ड को प्रमोट किया हुआ है। अब मान लीजिए अगर कोई ये कार्ड बनाता है तो उसे क्या क्या फायदे होंगे, चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस कार्ड को लेंगे उन्हें कई सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हाउ टू अर्न मनी से रिलेटेड कितने सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, अर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग अर्निंग कोर्स, ई बुक एंड मेनी मोर। इसके अलावा गूगल प्रोग्राम से रिलेटेड भी कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि एडसेंस, एडवर्ड, ड्राइव, एडमोब, एनालिटिक्स, गूगल फॉर्म। शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि ई कॉमर्स से रिलेटेड, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों, और भी अलग अलग कैटेगरीज में आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एनिमेटेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है, अकाउंटिंग टैली का कोर्स अवेलेबल है, स्किल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, एंटरप्रीनियरशिप एंड स्टार्टअप से रिलेटेड कोर्स है, फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स भी मिल जाएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, एमएलएम बेसिक ट्रेनिंग, मल्टीमीडिया ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है और वेबसाइट एंड एप्लीकेशन बेसिक से रिलेटेड कोर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे 3 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए कार्टून बेस्ड लर्निंग कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे। और तो और बच्चों की मेंटल ग्रोथ और नॉलेज को बढ़ाने के लिए इनकी वेबसाइट पर डेली क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें जीतने वाले बच्चों को प्राइजेस भी मिलते हैं। साथ ही इनकी वेबसाइट पे केजी से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए सीबीएसई और आईसीएसई के प्रैक्टिकल कोर्सेज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं और इन कोर्सेज के कार्टून बेस्ड वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो कार्ड है वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आप किसी भी बच्चे के माँ बाप को इस कार्ड के बारे में बताएंगे तो शायद ही कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो इस कार्ड को लेना पसंद नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, मतलब अगर आप कंपनी के साथ जुड़ के काम शुरू करते हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए, जब आप कंपनी से शिक्षा विकास कार्ड की फ्रेंचाइजी लेंगे
देंगे तो उसके बाद में आपको इस कार्ड के बारे में लोगों को बताना होगा, यानी कि आपको लोगों तक इस कार्ड को पहुंचाना है। और दोस्तों इंडिया में सभी बच्चों को एजुकेशन मिल सके, इसी मिशन को पूरा करने के लिए कंपनी ने फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल शुरू किया है ताकि वो देश के कोने कोने में जो जो स्टूडेंट्स अवेलेबल है उन तक ये कार्ड पहुंचा सके और एजुकेशन जो हमारा बेसिक राइट है वो भी उन तक पहुंच सके। सो अगर आप चाहें तो इनके साथ जुड़ के काम शुरू कर सकते हैं, इससे आपको इनकम भी होगी और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स के भविष्य को भी उज्जवल करने में आप मदद कर पाएंगे। वैसे दोस्तों कंपनी 5 तरीके की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है जोनल कोऑर्डिनेटर, दूसरा रीजनल कोऑर्डिनेटर, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, चौथा है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और पांचवा है पंचायत कोऑर्डिनेटर। चलिए अब एक एक करके सभी फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि किसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और किसमें आप कितने पैसे कमा पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जोनल कोऑर्डिनेटर के बारे में। देखिए दोस्तों अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके अंडर में एक स्टेट या 5 रीजनल कोऑर्डिनेटर्स आएंगे। आपको हर एक कार्ड के ऊपर 2.5% का कमीशन मिलेगा, यानी कि लगभग 10 रुपया पर कार्ड आपको मिलने वाला है। वैसे तो दोस्तों इस फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए डिपॉजिट अमाउंट है 3 लाख रुपया, लेकिन आपको कंपनी को सिर्फ 50,000 रुपया देना होगा और बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो कंपनी आपकी मंथली इनकम से 30% डिडक्ट कर लेगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनकम की तो देखिए पूरा स्टेट आपके अंडर में होगा तो आपको अलग अलग तरीकों से इनकम होने वाली है। जैसे कि जब आपके अंडर में रीजनल कोऑर्डिनेटर्स बनेंगे तो पर रीजनल कोऑर्डिनेटर के ऊपर आपको 7,000 रुपए की इनकम होगी। अब जो रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो अपने अंडर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाएंगे तो रीजनल कोऑर्डिनेटर को 5,000 रुपए मिलेगा और आपको यानी कि जोनल कोऑर्डिनेटर को 2,000 रुपए मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो अपने अंडर में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को मिलेगा 2,500 रुपया, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स को मिलेगा 1,500 रुपया और जोनल कोऑर्डिनेटर यानी कि आपको मिलेगा 1,000 रुपया। अब दोस्तों जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होंगे वो अपने अंडर के अंदर पंचायत कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। सो हर एक पंचायत कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को मिलेगा 1,500 रुपया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को मिलेगा 600 रुपया, रीजनल कोऑर्डिनेटर को मिलेगा 400 रुपया और जोनल कोऑर्डिनेटर यानी कि आपको मिलेगा 200 रुपया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जोनल कोऑर्डिनेटर की कितनी इनकम हो सकती है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आपने 5 रीजनल कोऑर्डिनेटर बनाए तो 7,000 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 35,000 रुपया। उनके अंडर में 25 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने तो 2,000 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 50,000 रुपया। उनके अंदर में 250 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बने तो 1,000 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 2.5 लाख रुपया और उनके अंडर के अंदर 7,500 पंचायत कोऑर्डिनेटर बने तो 200 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 15 लाख रुपया। तो दोस्तों देखा आपने जोनल कोऑर्डिनेटर की सिर्फ रेफरल बोनस से ही 18 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हो सकती है। अब जोनल कोऑर्डिनेटर कार्ड सेल करके कितनी इनकम कमा सकता है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर एक पंचायत कोऑर्डिनेटर हर महीने 5 से 10 कार्ड बनाता है तो टोटल आपकी इनकम हो जाएगी 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए पर मंथ। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में जो कि है रीजनल कोऑर्डिनेटर। देखिए दोस्तों अगर आप अदूत शिक्षा विकास कंपनी के साथ एज ए रीजनल कोऑर्डिनेटर काम करते हैं तो आपके नीचे कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे और आपको हर कार्ड पे 4% का कमीशन मिलेगा, यानी कि लगभग 16 रुपए का आपको कमीशन मिलने वाला है पर कार्ड के ऊपर। इसके अलावा डिपॉजिट अमाउंट होगा 1.5 लाख रुपया, लेकिन आपको सिर्फ 25,000 रुपए कंपनी को अभी देना होगा। बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो कंपनी आपकी मंथली इनकम से डिडक्ट कर लेगी जो कि होगा 30%। अब देखिए आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं तो आपके अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के ऊपर आपको यहाँ पे 5,000 रुपए मिलने वाला है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पे मिलेगा 2,500 रुपया और आपको मिलेगा 1,500 रुपया। अब जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो पंचायत कोऑर्डिनेटर बनाएंगे तो पर पंचायत कोऑर्डिनेटर के ऊपर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को मिलेगा 1,500 रुपया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को मिलेगा 600 रुपया और आपको यानी कि रीजनल कोऑर्डिनेटर को मिलेगा 400 रुपया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूं कि रीजनल कोऑर्डिनेटर की इनकम कितनी हो सकती है। देखिए अगर आपने अपने अंडर के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए तो 5,000 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 25,000 रुपया। उसके बाद में उनके अंडर में 50 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी बनते हैं तो 1,500 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 75,000 रुपया और उनके अंडर में अगर 1,500 पंचायत कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो हर एक पंचायत कोऑर्डिनेटर के ऊपर मिलता है 400 रुपया तो इनकम हो जाएगी 6 लाख रुपया। सो दोस्तों देखा आपने रीजनल कोऑर्डिनेटर की सिर्फ रेफरल से इनकम हो सकती है 7 लाख रुपए से ज्यादा। अब चलिए रीजनल कोऑर्डिनेटर कार्ड सेल करके कितना पैसा कमा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों आपके अंडर में जितने भी पंचायत कोऑर्डिनेटर होंगे अगर वो हर महीने 10 से 15 कार्ड बनाते हैं तो आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपया पर मंथ हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के बारे में। देखिए दोस्तों अगर आप कंपनी के साथ एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनके काम करते हैं तो आपके अंडर में 10 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम करेंगे और आपको पर कार्ड सेलिंग पे 6% का कमीशन मिलेगा यानी कि 24 रुपया। और दोस्तों इस मॉडल के लिए जो डिपॉजिट अमाउंट है वो है 75,000 रुपया, लेकिन आपको कंपनी को सिर्फ 15,000 रुपया जमा करना होगा और बचा हुआ जो अमाउंट होगा कंपनी आपकी मंथली इनकम से 30% डिडक्ट कर लेगी। अब दोस्तों इस मॉडल में आपकी कितनी इनकम हो सकती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, आप अपने अंडर के अंदर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे तो पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के ऊपर आपको 2,500 रुपया मिलेगा। उसके बाद में जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो अपने अंडर के अंदर पंचायत कोऑर्डिनेटर बनाएंगे तो उनको पर पंचायत कोऑर्डिनेटर के ऊपर 1,500 रुपया मिलेगा और आपको 600 रुपया मिलेगा। तो इस हिसाब से आपकी इनकम होगी। देखिए 10 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का 2,500 रुपया पर के हिसाब से पकड़े तो हो जाएगा 25,000 रुपया और उसके बाद में 300 पंचायत कोऑर्डिनेटर है और हर एक के ऊपर आपको
आपको 600 रुपया मिल रहा है तो इनकम हो जाएगी 1,80,000 रुपया। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन के आप सिर्फ रेफरल बोनस इनकम से 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अब अगर बात करें कार्ड सेल करके आपकी कितनी इनकम होगी तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं तो हर महीने आपके अंडर में जो पंचायत कोऑर्डिनेटर होंगे अगर वो 20 से 30 कार्ड भी सेल करते हैं तो आपकी जो टोटल इनकम मंथली हो जाएगी 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में जो कि है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। देखिए दोस्तों अगर आप कंपनी के साथ एज ए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बन के काम करते हैं तो आपको 10% का कमीशन मिलेगा पर कार्ड सेल के ऊपर, यानी कि लगभग 40 रुपए के आसपास। इसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए जो डिपॉजिट अमाउंट है वो है 40,000 रुपया, लेकिन आपको कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया देना होगा। बचा हुआ जो अमाउंट होगा कंपनी आपकी मंथली इनकम से डिडक्ट कर लेगी जो कि होगा 30%। अब देखिए आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं तो आपके अंडर में पंचायत कोऑर्डिनेटर होंगे और हर एक के ऊपर आपको 1500 रुपए मिलेगा। सो अब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की इनकम कितनी हो सकती है, चलिए इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके अंडर में अगर 30 पंचायत कोऑर्डिनेटर है तो 1500 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 45,000 रुपया। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनता है तो वो सिर्फ रेफरल बोनस इनकम से 45,000 रुपया कमा पाएगा। इसके अलावा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कार्ड सेल करके कितनी इनकम होगी, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए आपके अंडर में जो पंचायत कोऑर्डिनेटर होंगे अगर वो हर महीने 40 से 50 कार्ड बनाते हैं तो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी लगभग 50,000 रुपया हर महीना। चलिए बात कर लेते हैं पांचवें फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में जो कि पंचायत कोऑर्डिनेटर। देखिए दोस्तों अगर आप पंचायत कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करते हैं तो आपको 35% का कमीशन मिलेगा, यानी कि स्ट्रेट अवे आपको 140 रुपया पर कार्ड मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कम से कम आपको 15 कार्ड का वॉलेट रिचार्ज करवाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे एग्जैक्टली कितने अमाउंट का रिचार्ज कराना होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक कार्ड की कीमत है 500 रुपया, इसमें से आप 18% जीएसटी निकाल दीजिए जो कि हो जाता है 90 रुपया, तो 500 माइनस 90 हो जाएगा 410 रुपया। अब दोस्तों इसमें 10 रुपया हो जाता है प्रोसेसिंग फीस का, तो 410 में से अगर 10 निकाल देंगे तो बचेगा 400 रुपया। अब दोस्तों मैंने आपको जितने भी कमीशन बताए हैं वो सारे के सारे इसी अमाउंट पे बेस्ड होने वाले हैं। सो दोस्तों जो पंचायत कोऑर्डिनेटर होंगे उनको पर कार्ड के ऊपर 140 रुपए का कमीशन मिलने वाला है। सो जो पंचायत कोऑर्डिनेटर होंगे उनको अपना कमीशन काट कर मतलब 500 रुपए में से 140 रुपया माइनस कर देंगे तो आंसर आता है 360 रुपया। अब मैंने कहा कम से कम आपको 15 कार्ड का वॉलेट रिचार्ज करना होगा। सो 15 इंटू 360 आप कर लीजिए, आंसर आएगा 5,400 रुपया। सो दोस्तों जो पंचायत कोऑर्डिनेटर होंगे उनको 5,400 रुपए का पेमेंट करना होगा, जिसके बाद में कंपनी पंचायत कोऑर्डिनेटर के वॉलेट के अंदर 7,500 रुपए का बैलेंस प्रोवाइड करेगी। अब बात कर लेते हैं पंचायत कोऑर्डिनेटर कार्ड सेल करके कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए पंचायत कोऑर्डिनेटर अगर रोजाना 5 से 10 कार्ड बनाता है तो उसकी टोटल इनकम हो जाएगी 21,000 रुपए से लेकर 42,000 रुपए के बीच में पर मंथ। तो दोस्तों देखा आपने, अगर आप अदुत शिक्षा विकास कंपनी के साथ जुड़ के काम शुरू करते हैं तो इसके कितने सारे फायदे हैं। देखिए एक तो इस कार्ड से जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन मिलता है और साथ ही साथ में आपको भी कमाने का मौका मिलेगा। अब आप इनके साथ कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी के सभी डिटेल्स दे दिए हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं वहां से नंबर लेके कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, उसको दूर कर सकते हैं और इनके साथ जुड़ के काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को कम से कम 4-5 फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब मैं ऐसा क्यों करने के लिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपको ये बिजनेस ना करना हो लेकिन कोई ऐसा इंसान हो जो सच में बिजनेस शुरू करना चाह रहा हो, उसके पास ये वीडियो जाएगा तो ये वीडियो उसके बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।